बस और कुछ इतना कहने को है कि हमें कौन क्या कह रहा है वो कहने की ना जरूरत है ना समय है। आपने देखा जिस तरह से लोगों में उत्साह है, विशेषकर नारी शक्ति में। और ये हीरानगर की धरती संस्कारी धरती, राष्ट्रवाद और देशभक्ति की ज्वाला यहाँ से जो उठी थी उसका नज़ारा देश ने देखा। पंडित प्रेमनाथ डोगरा और उनके साथ में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये वहाँ उनकी कर्मभूमि है। और यहीं पर यहाँ से ही कूच करते हुए मुखर्जी श्रीनगर गए और ये उनकी बलिदान भूमि भी बन गई। और आज जिस तरह से मोदी जी की योजनाओं का लाभ समाज के उन वर्गों तक पहुँचा जिनका तिरस्कार पिछली सरकारें, नारियों के घर टॉयलेट भी पहुँचा, गैस का सिलेंडर भी पहुँचा, कच्चे मकान पक्के हो गए, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? गरीबी हटाओ का नारा दिया और गरीबों को हटा दिया। लेकिन मोदी जी ने 25 करोड़ लोगों को प्रमाणित ढंग से गरीबी रेखा से बाहर है। जहाँ तक हीरानगर का संबंध है, आज यहाँ पर एक्सप्रेस कॉरिडोर बन रहा है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शानदार कॉरिडोर। पूछा जाए कांग्रेस सरकार से, 60-70 साल उनका राज रहा, क्यों नहीं वो कर पाए? यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम है, क्योंकि अरुण जी का ये ससुराल था, अरुण जेटली जी का। जब वो आखिरी बार आए थे, कुछ बच्चों ने मांग रखी थी, तो हमारा ये स्वप्न था कि उसको भी साकार करेंगे। कुछ विलम्ब हुआ है, उसका भी काम शुरू हो जाएगा। आज बॉर्डर तक सड़कें बनी हैं, 0 लाइन तक, और बंकर बने। वो बंकर देखने लायक है। मैं तो कहूँगा कि पर्यटकों के लिए वो एक पर्यटक स्थल बनाया जाए। जैसे मुंबई दिल्ली में 1 बेडरूम फ्लैट होता है, उस तरह का हमारा फैमिली बंकर है। पहले उससे क्या होता था, आपने भी देखा, पत्रकार मित्रों ने देखा, 2014 से पहले जब भी कोई गोलीबारी होती तो वहाँ से हमारे भाई बहन भागते, ना मालूम उन्हें कहाँ जाना है। कोई शरण ले लेता किसी स्कूल में, कोई शरण ले लेता किसी रिश्तेदार के घर में। अब उन्हें मालूम है कि निर्धारित ढंग से कहीं और नहीं जाना, अपने घर के साथ ही बंकर बने। 600 से अधिक बॉर्डर के ऊपर घरों में टॉयलेट्स बने हैं। 4% आरक्षण कांग्रेस का ये करनी रही। 4% आरक्षण LOC को दिया, यहाँ नहीं किया इंटरनेशनल बॉर्डर, क्योंकि मालूम था कि ये प्रेमनाथ डोगरा की धरती है। इन्होंने तो जनसंघ और बीजेपी के साथ इनकी प्रतिबद्धता है, लेकिन वहाँ पर क्योंकि उनके मंत्री चुन करके आते थे और MLA चुनकर आते थे कांग्रेस एमसी को, वहाँ दिए। वो आरक्षण का जो भेदभाव है, बच्चे और बच्चे में भेदभाव, सरहद के एक हिस्से की संतान अलग, दूसरे हिस्से की अलग, वो भेदभाव भी मोदी जी ने पैदा किया, खत्म किया। और मोदी जी ने ये हमारी सोच बदली कि ये एक ऐसी सरकार है जो ना वोट की राजनीति करेगी, धर्म मजहब जात के आधार को छोड़ करके। ये भी नहीं पूछा जाएगा कि आपने किसको वोट दिया, ये भी नहीं कहा जाएगा आप किसको वोट दिया। लेकिन आज जनमानस की, आम गली कूचे में खड़े व्यक्ति की आवाज़ है कि मोदी जी को 400 पार कराइए, ताकि जिस तरह से उनकी नेमतों की बारिश हम पर हो रही है इसी तरह से होती रहे। जिस तरह से हिंदुस्तान का रुतबा दुनिया में बुलंद हुआ और हो, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। और सन 2047 में जब विकसित भारत उस शिखर पटल पर खड़ा हो, तो हमारे बच्चे भी गर्व से सर ऊंचा करके कह सके कि हमने भी हीरानगर से मोदी जी को इतने लाख की लीड दे करके विजयी बनाने में योगदान दिया था। हम भी इस विजय रथ के एक अहम हिस्सा बन के रहेंगे।